नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन। आज अपन राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का नया टॉपिक शुरू करेंगे, राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। अब हवेलियाँ क्या होती हैं? हवेलियाँ बनाने की जो कला है राजस्थान की स्वयं की कला है, जिसका विकास 17वीं से 18वीं शताब्दी में राजस्थान के सेठ साहूकार, जो धनिक वर्ग के लोग होते हैं, जिनके पास बहुत अधिक धन वैभव होता है, तो वो हवेलियों का निर्माण करते हैं। राजा महाराजा भी किलों का निर्माण करते थे, जबकि धनिक जो सेठ होते हैं वो हवेलियाँ बनाते हैं, जिस पर सोने चांदी की नक्काशी का काम भी किया जाता है। अब हवेली के मुख्य द्वार पर मंदिर के बाहर जैसे चबूतरे होते हैं ना, जिन्हें गवाक्ष कहते हैं, तो और गवाक्ष जो चबूतरा होता है उसके अंदर एक खुली जगह होती है, जिसको कहते हैं ना पोल। गाँव में भी जैसे बड़े से गेट के अंदर प्रवेश करते ही जो खुला हुआ जगह होता है उसको कहते हैं पोल। जो भी मेहमान वगैरह आते हैं उनको पोल में बिठाया जाता है, दामाचे वगैरह को पोल में बिठाते हैं, रसोई में तो नहीं ले के जाते हैं, तो उसको कहा जाता है पोल। और पोल के आगे खुला बरामदा होता है, जिसको चौक कहते हैं। चौक के तीनों तरफ कमरे बने होते हैं, जिसको तिबारा कहते हैं। ये चीज़ें अपने एग्जाम में आने लायक है नहीं, तो जो अपने एग्जाम्स में है आगे देखते हैं अपन कि राजस्थान में हवेलियों का जो निर्माण है वो धनिक वर्ग के द्वारा करवाया गया है, जिसमें सेठ साहूकारों का विशेष योगदान है। सर्वाधिक जो हवेलियाँ थी वो शेखावटी क्षेत्र सिख और झुंझुनू में देखने को मिलती हैं। हवेलियों का नगर कहलाता है जैसलमेर। शेखावटी और हाड़ौती की हवेलियों में भित्ति चित्र, अभी भित्ति चित्र का मतलब दीवार होती है ना, उसको भीत कहते हैं, तो भीत पर जो चित्र बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं भित्ति चित्र। मुगलों के आगमन के बाद में इंडो इस्लामिक शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। भव्य हवेलियाँ जो होती है वो संपन्नता का प्रतीक मानी जाती है। जिसके पास जितना अधिक धन होगा वो उतनी ही अच्छी हवेली का निर्माण करेगा। राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ हैं जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। जैसलमेर की हवेलियाँ देखते हैं। पटवों की हवेली, तो हवेलियों में यही पूछते कि पटवों की हवेली कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर में। इसका निर्माण हुआ था गुमान चंद बाफना के द्वारा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। इसमें है मंजिलें 5। इस हवेली में जो छत बनी हुई हैं वो लकड़ी की छत हैं और नक्काशी के लिए जानी जाती हैं, जिसमें हिंदू, ईरानी, यहूदी, मुगल स्थापत्य का मिश्रण देखने को मिलता है। और यहाँ ये जो हवेली है वो पत्थर को काट करके बनाई गई हैं। विश्व प्रसिद्ध ये हवेली है जो पत्थर की जाली और कटाई के कारण प्रसिद्ध है। नंबर 2 देखते हैं, सालिम सिंह की हवेली। इसका निर्माण जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह के द्वारा 1815 में हुआ था। कुल मंजिलें हैं इसमें 9, तो 7 मंजिलें तो पत्थर की बनी हुई और 2 लकड़ी की हैं, जिसका नाम है रंग महल और शीश महल। ऊपरी मंजिल को जहाज महल तथा मोती महल भी कहा जाता है। नथमल की हवेली, ये क्वेश्चन भी बना है। नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। और इसका निर्माण जो था वो 2 भाई थे, लालू और हाथी, उन्होंने करवाया था। उदयपुर में कौन सी हवेलियाँ स्थित हैं? बागोर की हवेली। इसका निर्माण करवाया था मेवाड़ के दीवान अमरचंद बड़वा के द्वारा। इसमें पगड़ियों व कठपुतलियों का संग्रहालय है। पिछोला झील के किनारे ये हवेली स्थित है और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है बागोर की हवेली में। इसमें खिड़की के शीशे पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। 1986 में बागोर हवेली की स्थापना हुई थी और इसमें 138 कमरे हैं। ये अपन ने शेखावटी की हवेलियाँ आगे देखते हैं। शेखावटी की हवेलियाँ, उदयपुर की हवेली देखिए जिसमें बागोर की हवेली विश्व प्रसिद्ध है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी है। शेखावटी की हवेलियों में हवेली और स्थान डायरेक्ट यही क्वेश्चन बनते हैं। ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में है, जहाँ 100 से ज़्यादा खिड़कियाँ के कारण ये प्रसिद्ध हैं। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू, ये इंपॉर्टेंट है। रूप निवास भक्तों की हवेली जालाना पोद्दार भगोरिया की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू। सेठ जयदयाल केडिया नाथूराम बिस्साऊ झुंझुनू। रामनाथ गोवनका की हवेली मंडावा झुंझुनू। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर निमका थाना। ये अभी नए जिलों के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये कि पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? श्री माधोपुर निमका थाना। ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर। जोधपुर की हवेली पुष्य हवेली, इंपॉर्टेंट है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा भवन है जो एक ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में ये हवेली बनी हुई है। बड़े मियाँ की हवेली, राखी हवेली, पाल हवेली, पच्चीसा हवेली, ये सब जोधपुर में स्थित है। जयपुर की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, नाना जी की हवेली, रत्नाकर पुंडरिक की हवेली, धाबाई जी की हवेली, नाटानी की हवेली, ये सब जयपुर की हैं। झालावाड़ की हवेलियाँ हैं सालिम सिंह की हवेली, काले बाबू की हवेली, दीवान साहब की हवेली और गुलजार की हवेली। कोटा की हवेली, कोटा में कौन कौन सी हैं? जाला जालिम सिंह की हवेली, देवता श्रीधर जी की हवेली। चुरू की हवेली में है माल जी का कमरा,
राम विलास गोयनका, सुराणों की हवेली और मंत्रियों की हवेली, ये सब चुरू की हैं। बीकानेर में है बच्छावतों की हवेली, ब से बीकानेर, ब से बच्छावत। टोंक में सुनहरी कोठी की हवेली। ये अपन ने हवेलियों वाला टॉपिक आज एक ही क्लास में और सिर्फ 5 मिनट में अपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। एक दो बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। तो देखते हैं कल की क्लास में अगला टॉपिक और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद। अगर आपको क्लासेस यूज़फुल लग रही है तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।